हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स में सीरीज वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था और उस पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट को सीख भी लिया था और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखें हैं तो आप पिछले पार्ट को जरूर देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसके बीच में गुणा है। 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर, इस तरीके से 1 - 1/9 का स्क्वायर, ये एक सीरीज बना हुआ है और इसका आपको वैल्यू बताना है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 - 1/2 का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आपका इस रूप का बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ऐसे इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाता है। तो जब इसको फार्मूले पर तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए बनेगा 1 + 1/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/2, ये बनेगा। इसी तरीके से देखिए 1 - 1/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको भी जब आप तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर, तो ये मिलेगा आपका 1 + 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3। अब इसी तरीके से आगे गुणा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा पूरा सीरीज, इसी प्रकार से आपका बनेगा। जब इसका आप करेंगे तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक ब्रैकेट में 1 + 1/9, ये है आपका ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/9, ये बन जाएगा। अब देखिए, अब आगे आप देखिए प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, 1 + 1/2, अब यहाँ पर 1 + 1/3, 1 + 1/4 गुणा में डॉट डॉट 1 + 1/9, ये प्लस वाला बन जाएगा आपका। इसी तरीके से एक माइनस वाला आपका बनेगा, माइनस वाला क्या बनेगा, ये गुणा में ही रहेगा, 1 - 1/2, 1 - 1/3, फिर गुणा में डॉट डॉट करके ये हो जाएगा आपका 1, इसका लास्ट वाला जो है 1 - 1/9, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए जब आप इसको हल करेंगे, देखिए 2 × 2 और 1 3, 3/2, तो ब्रैकेट को हल कर देंगे, हल कर देना है आपको। तो हल कर देंगे तो 3/2 गुणा में, इसको हल करेंगे तो 3 × 3 और 1 4/3, फिर गुणा में 4 × 4 = 5, 5/4, फिर गुणा डॉट डॉट, इसी तरह चलेगा आपका। 9 × 9 = 10/9, इसका आ जाएगा 10/9, ये बनेगा। अब देखिए जब दूसरे वाले माइनस वाले का करेंगे तो देखिए 2 × 2, 2 में से 1 गया 1/2, तो गुणे 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/2, फिर गुणे, अब इसका करेंगे 3 × 3, 3 में से 1 गया 2/3, फिर गुणा डॉट 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 गुणा करके इसी तरह चलेंगे तो 9 × 9 में से 1 गया 8/9, ये मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पर तो देखिए 3 से 3 कैंसिल है, फिर ये 5 से 5 कैंसिल, मतलब ऊपर वाला ऐसे नीचे वाले को काट दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 से 4 कैंसिल। अब फाइनल बच क्या रहा है, इसमें बच रहा है 10 ऊपर का और इधर से बटा में 2, ये बचा। अब इधर देखिए, ये देखिए माइनस वाला जो था इधर, देखिए यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल करने, मतलब कि इसमें ऐसे इधर से नीचे और इधर का ऊपर ऐसे कट रहा है, इस तरीके से, यानी यहाँ पर 8 किसी से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/9 गुणे 1/9। अब इसको हल कर देंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 गुणा 1 में करेंगे 5/9, तो 5/9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5/9 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए वीडियो रोक करके। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 - 1/n + 1 प्लस 1 - 2/n + 1 प्लस 1 - 3/n + 1 प्लस डॉट डॉट 1 - n/n + 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 1 है, यहाँ पर 1 1 1, यानी कि जितना भी ये n+1 वाला जो सीरीज है, इसके साथ मतलब इसको 1 में से घटाया गया है। इसी तरीके से अगला जो है 1 में से घटाया गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 है यह n बार है, क्योंकि देखिए 1 2 3, मतलब ये जो सीरीज है आपका यह n बार है, तो 1 को सब के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है n बार आया है, तो इसको हम जब 1 को जोड़ेंगे तो इसको ऐसे अलग कर लेंगे, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट, यह n बार है, n बार है, ये n बार है आपका। अब जब ये n बार है तो आप इसको n बार जोड़ लेंगे 1 को, और जब n बार इसको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। 1 कितनी बार है, n बार, तो 1 गुणे n, मतलब इसका आ जाएगा, इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करने पर n आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 +
2 5 बार है, तो आप कहेंगे 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 का गुणा, तो 5 दूना के 10 आंसर आएगा जोड़ने पर। जोड़ के देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब जो जितनी बार रहता है, जैसे 2 5 बार है तो 2 का गुणा 5 में, 1 10 बार है तो 1 का गुणा 10 में, उसी तरह 1 n बार है तो 1 का गुणा n में, तो n आ जाएगा। इसका पूरा जोड़ कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक हमने जोड़ दिया पूरा, तो n आ गया उसका उत्तर। अब बचा क्या है यहाँ पर आपका, फिर बच रहा है माइनस का 1/n+1, फिर माइनस का यहाँ से बचेगा 2/n+1, फिर माइनस का 3/n+1, फिर आपका बचेगा इसी तरीके से माइनस डॉट 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 माइनस में n/n+1, ये बचेगा आपका लास्ट में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो -1 बटा में, देखिए n+1 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 सब के बटा में कॉमन हो जाएगा, 1 बटा में n+1 कॉमन ले लेंगे आप। अब क्या बचा, माइनस आप निकाल लिए हैं, तो अब आपका बचेगा 1, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर बचा आपका 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जा रहा है, ये प्लस n तक जा रहा है, ये हो जाएगा आपका। या तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको ये कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो n+1 सब में नीचे है, तो n+1 इसका एलसीएम आ जाएगा, n+1 एलसीएम आ गया। अब देखिए इसमें से माइनस बाहर ले लीजिए आप। अब माइनस जब बाहर ले लेंगे तो बीच में अंदर सब साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब में n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा सब, तो ऊपर बचेगा 1, माइनस कॉमन ले चुके हैं, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का डॉट डॉट प्लस n, ये बचेगा पूरा। अब देखिए तो ये बचेगा आपका माइनस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, यह आपका प्रथम n नेचुरल नंबर है, और आपको बताया गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का फार्मूला n+1/2, ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है। तो ये आपका प्रथम का मतलब शुरुआत से 1 से, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है, तो उसका यहाँ पर जोड़ निकल कर आ जाएगा n+1/2। देखिए ये संख्या n तक है, तो इसका क्या आ जाएगा, n+1/2। अब ऑलरेडी n+1 नीचे है, तो n+1, देखिए n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या ये आ जाएगा आपका माइनस का n/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया है, n आया है, तो n इसका वैल्यू मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n माइनस पूरा इतना सीरीज आपका n माइनस ये पूरा यहाँ तक का सीरीज ये है ना। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो प्लस कर लीजिए, ठीक है, या तो ऐसा ही लिख लीजिए ना, n माइनस का इतना है, तो n आया है इसका, तो n। अब n-n/2, अब इसको हल कर लीजिए, n में से n/2 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका n/2। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, 2 का n में गुणा किए 2n माइनस का n, फिर घटाने पर आ जाएगा आपका n/2, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा n/2। इस सीरीज का आंसर क्या आएगा, n/2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जो भी सीरीज देगा, आपको उसको सीरीज को देखिए, उसको पहचानिए और उसको इस तरीके से करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में इससे ज़रूर पूछता है, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आप सीरीज वाले पूरे क्वेश्चन को आप सीखना चाहते हैं तो आप पिछले पार्ट को ज़रूर देखिए, आपको पिछले पार्ट में पूरा मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। यहाँ पर कर रहा है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू डॉट 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 इंटू 1 - 1/n का वैल्यू है n। तो आपको इसमें बताना है कि n² - 1 का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सीरीज दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी गुणा में आपको सीरीज दे पहले आप उसी को हल करिए सीरीज को। जब इसको हल करेंगे तो 3 में से 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 3, 3 में से घटाएंगे तो 2, 2/3 गुणा में। इसका देखिए 4 × 4 में 4 में से 1 गया 3 बटा में 4, फिर गुणा में 5 × 5 में से 1 गया 4 बटा में 5, फिर गुणा डॉट डॉट डॉट। इसका जब करेंगे तो n का गुणा n में करेंगे n - 1 n - 1 बटा में n, ये आ गया आपका बराबर n दिया है तो बराबर n रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाला ये वाला कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि इसका इसमें भाग है। अब इसी तरह 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए नीचे वाला ऐसे काट दे रहा है ऊपर वाले को, तो n - 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बटा में लास्ट में नीचे बच रहा है n, तो 2 बटा n बराबर n बचा आपका। अब देखिए n का इधर भाग इधर भेजेंगे तो गुणा, तो 2 बराबर n²। तो यहाँ पर देखिए n² का वैल्यू मिल गया आपको 2, और आपसे पूछ रहा है कि आप n² - 1 का वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए n² का वैल्यू आ गया है 2, तो n² के प्लेस पर 2 रख लीजिए। 2 माइनस का 1 है तो 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को।
चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है प्रश्नों में। आप अगर इसको सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप इसको कम से कम समय में, मतलब लगभग 4 से 5 सेकंड में आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना अधिक प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें आपको करा एक्स का वैल्यू बताइए। चलिए बताइए क्या होगा, चेक करिए कि आप अभी तक जितना पढ़े हो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए तो 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/6 यहाँ पर गुणा में करके दिया हुआ है सब ब्रैकेट। यहाँ पर बराबर में 1 + 1/x, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अब आप क्या करिए, पहले इधर जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 + 1/2 तो आ जाएगा आपका 2 × 1 = 2 1 3/2, फिर गुणा में 4 × 4 = 5 बट्टा में 4, फिर गुणा में 6 × 6 और एक जोड़ेंगे तो 7/6, फिर गुणा 8 × 8 = 9 बट्टा में 8, 3 × 3 में से 1 गया 2 बटा में 3, फिर गुणे 5 × 5 में से 1 गया 4 बटा 5, 7 × 7 में से 1 गया 6 बटा 7, 7 × 7 में से 1 गया 6 बटा 7 बचा। अब बराबर 1 + 1/x है। तो अभी आप देखिए सीरीज को हल करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कट रहा है। अब देखिए और कुछ नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा है तो फाइनल बच क्या रहा है, ऊपर देखिए 5 5 7 9 और नीचे बच रहा है 8 5, हाँ देखिए ये है 5, 5 से 5 काट दीजिए, कट जाएगा। और 7 से 7 भी कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पर बचा 9/8 और कुछ नहीं कट रहा है, 9/8 बचा। अब बराबर 1 + 1/x, इसमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस रूप में बना दीजिए, ठीक है, इसको इस रूप में बना दीजिए, या तो फिर x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 9/1 8, एक को इधर लाएंगे तो -1 बराबर 1/x। तो इसको हल करेंगे 9 - 8 बटा में 8 बराबर 1/8 = 1/x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक तरीका ये था कि आप डायरेक्ट यहाँ से x को, मतलब ये जो समीकरण बन रहा है इसको हल करिए, x का मान निकालिए। दूसरा तरीका ये है कि 9/8 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। जब इसको बदलेंगे इसका इसमें भाग देंगे तो 8 × 8, एक बार जा रहा है और 1 बच रहा है बटा 8, यानी कि इसको भाग देने पर ऐसे लिख सकते हैं 8 × 8 = 9/8, 1 सही 1/8। तो इसको आप ऐसे बदल सकते हैं 1 + 1/8। अब तुलना करेंगे इससे तो 1 से 1 कैंसिल, 1/x 1/8, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से करिए, ये बहुत अच्छा मेथड है, ये समझ में आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको ध्यान से। अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपका रूट वाला सीरीज आ रहा है। अब करा के 24 पदों तक योग निकालना है आपको, 24 पदों तक, ठीक है। देखिए √2 √8 √18 √32 ये 24 पदों तक आपको बताना है, इसका जोड़ क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखिए √2 दिया है। अब इससे बड़ी नंबर यहाँ पर दिया है तो आप इसको चेक करिए, मतलब कि √2 इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब रूट इसको भी आप क्या करिए इस रूप में बदलने का प्रयास करिए। मतलब इसका √ में दिया है तो वर्गमूल आप निकालिए, इस रूप का बनना चाहिए, ठीक है। देखिए 8 यहाँ पर दिया है तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 पेयर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 √2। अब इसी तरह 18 को जब आप करेंगे तो देखिए 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है। 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब √, क्योंकि √ से बाहर निकालने के लिए आपको नंबर का पेयर चाहिए। तो यहाँ 2 का पेयर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 9 है, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 बाहर आ रहा है। फिर प्लस इसी तरह 32 है तो 32 को आप लिख सकते हैं 16 दूना 32, तो 2 × 16 यानी 4 × 4, देखिए 4 चौका 16 दूना 32, तो 4 का पेयर मिला तो 4 तो बाहर आ जाएगा, √2 बाहर नहीं आ पाएगा। प्लस इसी तरीके से आगे आपका चलता रहेगा सीरीज। अब आप देख रहे हैं √2 √2 सब में आ गया, तो √2 सब में कॉमन हो जाएगा √2। अब √2 यहाँ से निकला तो 1 प्लस यहाँ से √2 निकला तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से। अब यहाँ कहाँ तक लेना है आपको, 24 पदों तक लेना है। यहाँ पर लेना है आपको 24 पदों तक, 24 पदों तक। अब देखिए 24 पदों तक √2 तो आपका कॉमन हो जाएगा। अब इसका जोड़ निकालना है 1 + 2 + 3, कहाँ तक 24 पदों तक। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पर अब देखिए एक सीरीज बन रहा है, तो सीरीज में आपको लास्ट पद पता होना चाहिए कि 24 पदों तक, तो 24वां पद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 24वां पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी यहाँ पर बन रहा है। देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 3 में से 2 घटाया 1, 4 में से 3 घटाया 1, यहाँ पर सर्वांतर यानी सब में समान अंतर है तो समांतर श्रेणी बन रहा है। और समांतर श्रेणी में
लास्ट पद निकालने के लिए क्या करते हैं, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है और यहाँ से एन का वैल्यू, एन कितना है 24 पदों तक, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 24 है, एन का वैल्यू 24 है। डी क्या है, सर्वांतर यानी सब में जो समान अंतर है, 1 का अंतर है तो 1 हो गया। ये यल अंतिम पद है, तो ए का वैल्यू 1 प्लस, अब देखिए 24वां पद निकालना है तो 24 में से 1 घटाएंगे 23, डी का वैल्यू 1, तो 23 और 1 24 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता चल जाता, देखिए यहाँ पर मैं आपको ये वाला इसलिए बता दिया क्योंकि अगर यहाँ पर ये क्रम से दिया हुआ है तो क्रम से तो आपको पता चल जाएगा कि एक के बाद 2, तीसरा आएगा तो 3, चौथा 4, तो 24वां पद निकालना है तो 24 होगा। लेकिन ये आपको जरूरी था कि अगर यहाँ पर क्रम से न दे करके अगर कोई नंबर दिया होता तब आप कैसे निकालते लास्ट पद, तो लास्ट पद निकालने के लिए ये आपको सीखना जरूरी था कि ये फार्मूला होता है, इस तरीके से आप निकालेंगे पहले को पहला पद, अब जो लास्ट जो पद निकालना है वह एन का वैल्यू होता है। अब इसका जो डिफरेंस समान होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए, तो डी का वैल्यू इसका डिफरेंस होता है, 1 ले लेंगे, फिर ये फार्मूला रख करके निकाल देंगे। और वैसे भी हमको पता चल जाता कि ये क्रम से चल रहा है तो 24वां पद क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, या तो इस फार्मूले से निकल गया है 24वां पद हो गया। अब देखिए 1 से लेकर के 24 पदों तक का जोड़ आपको निकालना है, तो आप देखिए ये प्राकृतिक संख्या है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो फार्मूला होता है योग का n प्लस 1 बटा में 2 होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि n के प्लेस पर 24 है, प्रथम 24 संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो लिखेंगे आप 24 गुणे 24 में 1 जोड़ देंगे 25, 24 गुणे 25 बटा में 2। अब इसमें √2 का गुणा है, √2 कॉमन लिया है आपने। अब इसको हल कर दीजिए, तो देखिए 2 से यहाँ पर देखिए ये 2 है तो 2 से इसको काटेंगे 12 बार में, अब 12 का गुणा 25 में कर लेंगे तो आ जाएगा 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूना के 24, 36, 300 √2 है यहाँ पर, तो 300 √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, अगर मुझे समझाना नहीं होता तो हम इसको लगभग 5 से 6 सेकंड में मैं इसको कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पीड आपका अच्छा होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को रोक लीजिए और इसको करने का प्रयास करिए, आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। चलिए अब मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे छोटा √2 में 5 है और उसको और छोटा नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करिए 20 को भी इस रूप में बनाने का प्रयास करिए, मतलब जो बड़ी संख्याएं हैं उसको और छोटा करिए। देखिए 20 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 5। ठीक है, तो देखिए 4 है तो ये 2 का पेयर यहाँ पर बन जाएगा, 2 दूना के 4, तो देखिए 5 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आप 20 को लिख सकते हैं 2 √5। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए 45 है तो इसका 9 पचे 45, तो एक हो जाएगा 5 और 9, और 9 का पेयर यहाँ पर 3 गुणे 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से आपको 3 √5 हो जाएगा ये। अब इसी तरीके से जब 80 को करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 √5, इसी तरीके से आपका क्या होगा, ये 80 का हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका श्रेणी देखिए क्या बन रहा है, 5, अब देखिए √5, 2 प्लस 2 √5 प्लस 3 √5 प्लस 4 √5, इसी तरीके से आपका बन रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सब में √5 कॉमन है, तो √5 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक करा, 20 पदों तक। आपको 20 पदों तक बताना है, 20 पदों तक का आपको जोड़ बताना है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर देखिए पहला पद 1 है, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3 है, तो 20वां पद क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20वां पद 20 आएगा। अब देखिए 20वां पद 20, अगर आप फार्मूला से चाहें तो समांतर श्रेणी वाला फार्मूला मैंने आपको अभी पिछले ही प्रश्न बताया, अब वैसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला पद पर 1, दूसरा पद पर 2, तीसरा पर 3, तो 20वां पद यहाँ पर 20 पदों तक आपको बताना है, तो लास्ट पद क्या निकल जाएगा, 20वां पद आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक जोड़ना है, 20 तक। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है n प्लस 1 अब बटा में 2, तो प्रथम यहाँ पर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या मिल रहा है, तो इसका जोड़ निकालेंगे तो 20 गुणे में 20 प्लस 1 21 बटा में 2। अब इसको हल कर लीजिए तो आ जाएगा 10, गुणा करेंगे 10 का 21 में तो 210, √5 कॉमन था तो √5, ये आपका आ जाएगा आंसर 210 √5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। देखिए जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही आपका स्पीड सुधरेगा, तो आप ऐसे प्रश्नों का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं। हमारे तरफ से ये जो चैप्टर चल रहा था पूरी तरीके से सीरीज वाले पार्ट को, यानी सीरीज वाले चैप्टर को हमने पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। बाकी जो भी बचा हुआ है आप उसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट को बता रखा है आपको। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप पिछले पार्ट को जरूर देखें। मैंने पिछले पार्ट में पूरी तरीके से बता रखा है, जो भी बचा हुआ था आज हमने उसको कंप्लीट कर दिया।
दोस्तों अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर लिखें, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।